जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। एचएएल के प्रमुख ने अब ये बात कही है कि अगले कुछ दिनों में तेजस मार्क 1 से अस्त्र बीवीआर मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। एचएएल के चेयरमैन डीके सुनील ने कहा कि आने वाली जो टेस्ट फायरिंग है उसमें तेजस मार्क 1 को पूरी तरीके से सर्टिफाइड करने और ऑपरेशनली डिप्लॉय करने से पहले अंतिम बाधाओं को दूर करने के लिए ये टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये परीक्षण एल्टा ELM 2052 आईएसआर रडार के द्वारा गाइडेड होने पर मिसाइल की परफॉर्मेंस पर महत्वपूर्ण डेटा भी प्रदान करेगा। और ये जो नया रडार है वो पहले वाले तेजस वेरिएंट में इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने रडार की तुलना में एक बेहतर रडार है। तेजस मार्क 1 पर नया एल्टा ELM 2052 आईएसआर रडार एक गेम चेंजर है, जो कि बेहतर टारगेट डिटेक्शन, ट्रैकिंग और एंगेजमेंट की क्षमता प्रदान करता है। इसके अलावा यह आईएसआर सिस्टम कई लक्ष्यों के बीच तेजी से स्विच करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे कि बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस और फास्ट रिस्पांस का टाइम मिल जाता है। आपको बता दें कि एक बार ये टेस्ट जो है वो प्रमाणित हो जाता है, यानी कि सर्टिफाई हो जाता है, तो फिर तेजस मार्क 1 को भारत की सीमाओं पर जो फॉरवर्ड एयरबेसेस है वहां पर तैनात किया जाएगा। अस्त्र मार्क 1 की लंबी दूरी की एंगेजमेंट की क्षमता है और आईएसआर रडार की बढ़ी हुई ट्रैकिंग क्षमता, और ये दोनों ही मिलकर तेजस मार्क 1 को कई क्षेत्रों में एयर सिक्योरिटी बनाए रखने में महत्वपूर्ण रूप से फायदा देंगे। रोसबोरोन एक्सपोर्ट ने भारत को अपने नए पेंसीर S1M का ऑफर किया है। इसके अलावा उन्होंने एरो इंडिया 2025 में अपनी इस एयर डिफेंस सिस्टम की नई क्षमताओं का भी प्रदर्शन किया। पेंसीर S1M पेंसीर S1 का एक एडवांस वेरिएंट है, जो कि एक सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन एंड मिसाइल सिस्टम है, और इसे ड्रोन, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और सटीक यानी कि प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये छोटी से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को डुअल 30 mm ऑटो कैनन के साथ जोड़ता है, जो कि एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस क्षमताएं प्रदान करता है। इसके अलावा रोसबोरोन एक्सपोर्ट ने इस सिस्टम के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, मल्टी फंक्शनल रडार और टारगेट एक्विजिशन रडार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक स्कैनिंग, टारगेट लॉक और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है, जिसकी 26 किलोमीटर तक की ऑटोमेटिक ट्रैकिंग रेंज है, जिसके जरिए ये लो विजिबिलिटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जैसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी सटीकता के साथ अपने लक्ष्यों को भेज सकता है। इसके अलावा इसमें मल्टी फंक्शनल रडार लगा है, और ये रडार अपने सेक्टर सर्च मोड की वजह से बैलिस्टिक खतरों सहित 80 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ 40 लक्ष्यों का पता लगा सकता है। सिस्टम का फायर एंड कंट्रोल रडार एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है, जो एक साथ 4 लक्ष्यों को निशाना बना सकता है, जिसमें कि कई आने वाले खतरों से निपटने की इसकी क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें इंटीग्रेटेड रडार ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम है, जो कि कई यानी कि मल्टीपल वेव बैंड्स में काम करती है, जिससे कि जैमिंग के खिलाफ इस सिस्टम की जो ओवरऑल कॉम्बैट परफॉर्मेंस है वो सुनिश्चित हो जाती है। पेंसीर S1M में जो एडवांस सेंसर लगाए गए हैं, इसके जरिए ड्रोन और अन्य हवाई खतरों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसका ऑफर रोसबोरोन एक्सपोर्ट ने भारत को भी किया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, कुछ खबरें आ रही थी कि रशिया का Su-57 इसका प्रोडक्शन भारत में हो सकता है, और बाकायदा अब तो इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल खुलकर सामने आई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत इस फाइटर जेट को स्थानीय स्तर पर बनाने की बात कर रहा है। हाल ही में अबू धाबी में आईडेक्स 2025 के दौरान रशिया की तरफ से इस बारे में जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के तहत हम भारत के साथ इस फाइटर जेट को बनाने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। यही नहीं, रशियन मीडिया बताती है कि भारत इस प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है। हालांकि अभी कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों रशिया ने इस फाइटर जेट को लोकल स्तर पर यानी कि स्थानीय स्तर पर बनाने का ऑफर भारत को दिया है, जिसमें कि HAL की फैसिलिटी में इनको तैयार किया जाएगा, जहां सुखोई 30 MKI जैसे रशियन डिजाइन किए गए विमानों का उत्पादन करने का इतिहास रहा है। Su-57 को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि ये चाइना और पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए तनाव के बीच भारतीय वायुसेना को आधुनिक बना सकता है। भारतीय वायुसेना, जो कि वर्तमान में रशियन Su-30 MKI, फ्रांसीसी राफेल और स्वदेशी तेजस फाइटर जेट सहित चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट्स के मिश्रण का इस्तेमाल करती है, लेकिन चाइना का J-20 या फिर पाकिस्तान का J-35 इस क्षमताओं से अगर मेल खाना है तो भारत के पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है। ऐसे में Su-57 हवा और जमीन दोनों तरीके के लक्ष्यों को भेज सकता है, लंबी दूरी की मिसाइलें ये ले जा सकता है, और ये एक स्टेल्थ क्षमताओं के साथ आता है। और F-35 जैसे महंगे फाइटर जेट की तुलना में ये भारत के लिए एक बेहतर विकल्प यानी कि ऑप्शन बन सकता है। आपको बता दें कि रशिया यहाँ पर अपने Su-57 की मार्केटिंग बहुत नेक्स्ट लेवल पर कर रहा है। उसने कहा कि उसने यूक्रेन में पैट्रियट, NASAMS और IRST जैसे पश्चिमी एयर डिफेंस सिस्टमों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया, जिसके बाद Su-57 एक
कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट बन गया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत में इसका स्थानीय निर्माण होगा तो इससे न केवल रोजगार जनरेट होगा बल्कि भारत की निर्भरता पश्चिमी देशों पर कम हो पाएगी और इस फाइटर जेट को भारतीय जलवायु के हिसाब से अनुकूलित भी किया जा सकता है। हालांकि आप लोगों के दिमाग में यहाँ पर FGFA प्रोग्राम को लेकर बात आ रही होगी। कल भी मैंने आपके कमेंट्स पढ़े थे, उसमें बोला था कि FGFA का प्रोग्राम तो फेल रहा तो फिर अब भारत कैसे जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो कि समय के साथ बदल जाती हैं और FGFA को 2018 में ही भारत ने छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों IDEX 2025 में जो बात सामने आई है वो बताती है कि किस तरीके से जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता जा रहा है रशिया के ऊपर और यही वजह है कि रशिया अब पूरी तरीके से न केवल इस फाइटर जेट की तकनीक भारत को देना चाह रहा है बल्कि भारत के हिसाब से इसे अनुकूल करने के लिए भी बोल रहा है और जो भी इससे जुड़ी समस्या है उसे हल करने की बात कह रहा है। हालांकि आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना ने हाल ही में 9 यानी कि 9 स्वदेशी इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन और इंटरडिक्शन सिस्टम की खरीद के लिए एक टेंडर जारी किया है जिन्हें कि चाइना के साथ लगते बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा और ये खरीद आपातकालीन होगी यानी कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इन्हें खरीदा जाएगा। वर्तमान में आर्मी एयर डिफेंस जिन सिस्टमों को इस्तेमाल कर रही है वो है व्हीकल माउंटेड सिस्टम, सॉफ्ट किल और हार्ड किल सॉल्यूशन का एक मिश्रण है यानी कि संयोजन है जिन्हें कि ड्रोन्स का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि इनकी रेंज काफी कम है, जैसे कि 2 से 5 किलोमीटर की सॉफ्ट किल रेंज है और 800 मीटर की हाई हार्ड किल रेंज है। हालांकि अब भारतीय सेना को बहुत अधिक एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम जिसमें कि कई सॉफ्ट किल और हार्ड किल ऑप्शंस होने चाहिए और इनकी जो इंटरसेप्शन रेंज है वो भी लंबी होनी चाहिए। इसी तरीके के सिस्टम की आवश्यकता भारतीय सेना को है, इसलिए हमारी आर्म फोर्सेस ऐसे सॉल्यूशंस की तलाश कर रही है जो कि ड्रोन को प्रभावी ढंग से बेअसर करने के लिए हाई पावर वाले लेजर जैसे अत्याधुनिक यानी कि कटिंग एज डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के साथ जैमिंग, स्पूफिंग और ब्लाइंडिंग क्षमताओं के साथ आए। हालांकि DRDO ने 2 किलोवाट से 10 किलोवाट लेजर से लैस सिस्टम तैयार किए हैं जो कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए है और इंडियन आर्म फोर्सेस ने लगभग 400 करोड़ रुपए में 23 ऐसी प्रणालियों का भी ऑर्डर दिया है। हालांकि ये जो सिस्टम है वो अपने शुरुआती चरण में और उनकी हार्ड किल रेंज जो है वो काफी सीमित है। यहाँ पर दोस्तों DRDO अब हाई पावर आउटपुट वाले डायरेक्टेड एनर्जी वेपन पर काम कर रहा है, लेकिन ये एक जटिल टेक्नोलॉजी है और इस तरीके की टेक्नोलॉजी बनाने में अभी भारत थोड़ा पीछे भी है और इस अंतर को पाटने के लिए जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर भारत एडवांस एंटी ड्रोन सॉल्यूशन लाने के लिए बातचीत कर रहा है जो कि फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ काम करेंगी। उदाहरण के लिए एंड्रूल इंडस्ट्री और महिंद्रा ग्रुप के द्वारा हाल ही में एक साझेदारी हुई है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एरो इंडिया 2025 में डेटा पैटर्न ने अपने हॉक 2700 एक्स बैंड गैलियम आधारित एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी कि आईसा रडार का अनावरण किया है जिसे कि इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 अपग्रेड प्रोग्राम के लिए एक कॉम्पिटिटर के रूप में इस कंपनी ने अपना स्थान बनाया है। हॉक 2700 4 एक्सिस 4D एयरबॉर्न रडार का कोई डेरिवेटिव नहीं है जिसे कि विरूपाक्ष कहा जाता है, बल्कि एक सीधा कंपटीशन है और ये बिल्कुल एक नया रडार है। हॉक 2700 रडार सिस्टम में 2700 TRM मॉड्यूल है जो कि तकनीकी रूप से इसे विरूपाक्ष रडार से बड़ा बनाता है, जिसमें कि केवल 2400 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स हैं। हॉक 2700 रडार सिस्टम एक्स बैंड गैलियम बेस्ड ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल पर आधारित है जो कि हाई पावर एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी प्रदान करता है। ऐसे में दोस्तों विरूपाक्ष का एक सीधा कॉम्पिटिटर बन गया है हॉक आई 2700 रडार सिस्टम, जिसे कि डेटा पैटर्न ने स्वदेशी रूप से तैयार किया और इसका इस्तेमाल सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स में लगाया जाएगा और हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटर जो कि सुखोई 30 का इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी ये रडार एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत फौज ने अमेरिका को भारत में निर्मित आर्टिलरी तोपों की आपूर्ति के लिए USA AM जनरल के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन किए हैं। आपको बता दें कि ये जो USA AM जनरल है वो हमवी JTLV आर्मर व्हीकल्स को बनाती है। भारत के महिंद्रा ग्रुप ने ऑटोनोमस सिस्टम में विशेषज्ञता रखने वाली अमेरिकी टेक कंपनी एंड्रूल इंडस्ट्री के साथ आज एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ऑटोनोमस सिस्टम, एडवांस AI पावर्ड काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव कमांड एंड कंट्रोल टू सॉफ्टवेयर तैयार किए जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण साझेदारी मानी जा सकती है दोस्तों। तो फिलहाल तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।